तो आज हमारा टॉपिक है कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस क्या है, उससे आने से पहले थोड़ा हम डार्विन्स ट्री जो हमने समझा था उसके बारे में देखेंगे। तो डार्विन्स ट्री क्या था कि एक कॉमन एंसेस्टर है, उसमें वेरिएशन आते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं, और धीरे धीरे एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में डिवाइड हो जाती है। फिर दो स्पीसीज में क्या हो जाता है, एक बहुत लंबा गैप हो जाता है, ठीक है। फिर एक जैसे रूट है ना, तो रूट का एक ये क्या बोलते हैं, ट्रंक है, और उसमें बहुत सारी ब्रांचेस है ना। तो सबसे पहले यूनिसेलुलर है, वो धीरे धीरे डेवलप हुआ और मल्टी सेलुलर बना, है ना। मल्टी सेलुलर से फिर फिश बनी, फिश से एम्फीबियंस बने, फिर बर्ड्स बनी, है ना। तो बर्ड्स और एम्फीबियंस में क्या है, अभी जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। या फिश है या बर्ड्स में डिफरेंस बढ़ गया है। तो कैसा शेप आ रहा है, एक ट्री जैसा शेप आ रहा है, करेक्ट, ऐसा शेप आ रहा है, जिसको बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्ट हो रहा है, करेक्ट। अगर डार्विन्स ट्री से चलते हैं, एक कॉमन एंसेस्ट्री है और धीरे धीरे डेवलप होता गया, और ऊपर जितनी भी स्पीसीज हैं उसमें जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट, है ना। लेकिन नेचर में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे गए जो कन्वर्जेंस है, मतलब उल्टा हो रहा है। अभी जो बर्ड्स हैं और ह्यूमंस हैं उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन कन्वर्जेंस में क्या हो रहा है कि अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन उनके जो ऑर्गन्स हैं वो सेम फंक्शन करते हैं। जैसे चमगादड़ है, पक्षी है, तो वो बहुत ही अलग अलग डेवलपमेंट है दोनों का, लेकिन दोनों में पंख होते हैं, है ना। डार्विन के अनुसार क्या है कि धीरे धीरे वेरिएशन बढ़ता जाएगा और एकदम स्पीसीज सब अलग अलग होती जाएगी। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कन्वर्जेंस में कि एक ही स्पीसीज है, अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो सेम फंक्शन करते हैं। जैसे आंख देख लीजिए, तो ऑक्टोपस क्या है, एक अलग स्पीसीज है। ह्यूमन क्या है, एक अलग स्पीसीज है। तो ऑक्टोपस और ह्यूमन से बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, लेकिन देखते हैं कि उसकी आंख जो है और ह्यूमंस की आंख जो है वो काफ़ी मिलती जुलती है। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस, है ना। जो आंख का डेवलपमेंट है ऑक्टोपस में और ह्यूमंस में एक जैसा हो रहा है, जबकि दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। दोनों, एक दूसरी ब्रांच है, एक दूसरी ब्रांच है, लेकिन इस ब्रांच का डेवलपमेंट आगे चलकर और इस ब्रांच का डेवलपमेंट आगे चलकर दोनों एक जैसा लग रहा है, जिसको बोलते हैं कन्वर्जेंस, है ना। हम उसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये डार्विन ने खुद इस चीज़ को बोला था कि जो हमारी आई है इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं, है ना, रेटिना है, प्यूपल है, आइरिस है, फिर उसकी ऑप्टिक नर्व है, फिर ब्रेन में जो पार्ट है। तो किसी वस्तु को देखना और उसका सिग्नल हमारे आँखों तक पहुँचना और आँखों से ब्रेन तक पहुँचना और ब्रेन से वापस आँखों पर आना, तो इतना कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें। तो इसके लिए ये जो डार्विन की बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें ही डार्विन ने बताया है टू सपोज दैट द आई विथ ऑल इट्स inimitable contrivances for admitting different amounts of light and for the correction of spherical and chromatic aberration could have been formed by natural selection seems, I freely confess, absurd in the highest degree। कि इतनी कॉम्प्लेक्स आँख जिसमें कलर, डिस्टेंस, अभी आप लेंस होता है ना, हमारे आँख में लेंस होता है ना, अगर हम दूर देखते हैं तो लेंस कैसा हो जाता है, आपने ऑप्टिक्स पढ़ा होगा ना, है ना। अगर लेंस मोटा हो रहा है तो हम बाहर पास का देख पाएंगे, अगर लेंस पतला हो रहा है तो दूर का देख पाएंगे, है ना। तो हमारे आँख में ऐसा सिस्टम है कि जब हम दूर का देखते हैं और फिर तुरंत पास का देखते हैं
तो हमें डिफरेंस पता नहीं चलता, क्योंकि उसकी जो क्या बोलते हैं फोकल लेंथ वो एडजस्ट होती रहती है ना। एकदम लाइट पड़ेगी आंखों में तो वो प्यूपिल होता है पूरा सिकुड़ जाएगा, तो आंख को क्या होगा, डैमेज नहीं होगा, है ना। तो इतनी कॉम्प्लेक्स आंख है, तो उसको एक सिंपल किसी ऑर्गेनिज्म में, अमीबा में, वहाँ से ह्यूमंस तक डेवलप होने में बहुत सारे म्यूटेशन चाहिए। हमने देखा था जो फिनोटाइप होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाते हैं, जो जीनोटाइप होते हैं वो जाते हैं। तो एक सिंपल आई से ह्यूमन आई में डेवलप होने में बहुत सारे म्यूटेशन चाहिए, है ना। तो डार्विन क्या बोला है, आई फ्रीली कन्फेस एब्सर्ड इन द हाईएस्ट डिग्री, है ना। तो जो आँख की जो बायोकेमिस्ट्री है, या आँख में एक सेल्स होती है जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट सेल्स, वो बॉडी में कहीं नहीं मिलती है। तो कैसे डेवलप हुआ, ये क्या है, साइंस के सामने एक मिस्ट्री है। तो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे क्या है, एक सिंपल प्रोजेक्टर है। अभी प्रोजेक्ट इसमें हो रहा है, हम स्लाइड चेंज कर रहे हैं। पहले क्या होता था, स्लाइड डालते थे, एक स्लाइड डाला, फिर दूसरा निकाला, फिर और दूसरा डाला, फिर वो निकाला, फिर ये डाला, है ना। ये स्लाइड्स रखी है ना, और स्लाइड्स यहाँ डालते हैं। अभी इस स्लाइड से ये जो एलईडी टीवी है अपने आप इवोल्यूट हो गई है, कि इसमें बहुत सारे स्टेप्स होंगे और उन सारे स्टेप्स को किसी ने बनाया होगा, और अल्टीमेटली जो एलईडी स्क्रीन बनी है वो भी किसी ने बनाई है, करेक्ट। तो ये कहना, ये एक सिंपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। इसमें एक आई स्पॉट होता है, तो इस छोटे से आई स्पॉट से इतनी कॉम्प्लेक्स आई बनना, अगर कोई बोले कि ये आई स्पॉट है, उससे जो आई का इवोल्यूशन हो रहा है, वो वैसे ही कहना है कि एक सिंपल स्लाइड प्रोजेक्टर से एलईडी टीवी बन रही है। सिंपल स्लाइड प्रोजेक्टर से टीवी बनने में बहुत स्टेप्स हैं, बहुत इंटेलिजेंस है। उसी तरह से ये आई स्पॉट और ये आई, इसका अपने आप ही इंडिपेंडेंटली डेवलपमेंट हो रहा है ना। अभी कन्वर्जेंस पर आने से पहले थोड़ा हम डाइवर्जन पे पहुंच जाते हैं, तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। ये हमने पहले डिस्कस किया था, होमोलोगस ऑर्गन किया था। क्या था इसमें, ये ह्यूमन का हाथ है, ये कैट, इसका 4 लिम्ब है, वेल का है और बैट का है ना। इसमें जो बोन्स हैं, ये देख रहे हैं आप, ऑरेंज, ये और यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो होमोलोगस ऑर्गन्स क्या है, उनका जो डेवलपमेंट है सब सेम तरीके से हो रहा है, लेकिन उनका फंक्शन है सबका अलग अलग है। ह्यूमन का हाथ का फंक्शन क्या है, क्या, अरे बोलिए ना, कुछ उठाना, कुछ रखना, कुछ जाने ही दिमाग साइंस में चला गया क्या, कॉमन सेंस ही भूल गए। जो कैट है, कैट, उसका जो 4 लिम्ब है, उसका क्या काम है, चलना। अभी ह्यूमन हाथ से नहीं चल सकता। जो वेल में जो है ये है, इसका क्या काम है, तैरना। और जो चमगादड़ है उसमें ये हड्डी का क्या काम है, उड़ना। तो एक उठा रहा है, एक चल रहा है, एक तैर रहा है और एक उड़ रहा है। चारों फंक्शन क्या है, अलग अलग। लेकिन डार्विन के जो सपोर्टर्स हैं उनका कहना क्या है कि इनका जो डेवलपमेंट है सेम तरीके से हुआ है, लेकिन फंक्शन अलग अलग हो गया, ठीक है। लेकिन हमने होमोलोगस ऑर्गन में पढ़ा था, सर्कुलर रीजनिंग पढ़ा था ना, कि डार्विन ने सपोर्ट के लिए बोला कि ये होमोलोगस ऑर्गन्स होना चाहिए, लेकिन ये होमोलोगस ऑर्गन कैसे आए, कॉमन एंसेस्टर से आए। लेकिन कॉमन एंसेस्टर से आए वो कोई प्रूफ नहीं है। पहले उसने बोला डार्विन का प्रूफ है ये है, और ये कैसे आए, कॉमन एंसेस्टर से।
वही बाइबल सही है, क्यों? क्योंकि बाइबल है ना। फिर आते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? ये क्या है? इंसेक्ट। ये क्या है? बर्ड। और ये क्या है? चमगादड़। तो इसका जो पंख है, देख रहे हैं, एक कीड़े का पंख है। एक बर्ड में जो पंख है वो किसका बना है? ह्यूमरस और रेडियस बोन का। और चमगादड़ का जो पंख है वो उसकी स्किन की एक मेम्ब्रेन है उसका बना है। तो तीनों में अलग अलग है। देखो आप, इसमें पंख है, इसमें रेडियस ह्यूमरस बोन है, और इसमें स्किन मेम्ब्रेन है। तो तीनों का डेवलपमेंट जो है अलग अलग तरीके से हुआ है, लेकिन तीनों का फंक्शन क्या है? उड़ना है। कीड़ा भी उड़ रहा है, बर्ड भी उड़ रही है, और चमगादड़ भी उड़ रहा है। देखो अलग अलग ये विंग है और ये बोन्स है। तो बर्ड का जो विंग है वो बोन से बना है, और कीड़े का विंग्स है वो विंग से बना है, और चमगादड़ का विंग है वो स्किन मेम्ब्रेन से बना है। तो होमोलोगस क्या है? डेवलपमेंट सेम तरीके से हुआ है, लेकिन फंक्शन क्या है? अलग अलग है। और एनालॉगस क्या है? स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरीके से हुआ है, लेकिन फंक्शन सेम। लेकिन जैसे हमने देखा था होमोलोगस में, इसको तो हम डिस्प्रूव ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि जो क्लेम है कि सेम डेवलपमेंट हुआ है, तो वो सेम डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना, उसका कोई प्रूफ नहीं था। वो सर्कुलर रीजनिंग से हमने हटा दिया था। अभी एनालॉगस में क्या आ रहा है वैज्ञानिकों को, कि डेवलपमेंट अलग अलग हो रहा है लेकिन सेम फंक्शन है, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। तो जब सब कुछ रैंडम चल रहा है, जब सब कुछ बाई चांस चल रहा है, तो ऐसा कैसे संभव है कि एक डेवलपमेंट इधर हो रहा है, एक डेवलपमेंट इधर हो रहा है, एक डेवलपमेंट इधर हो रहा है, और फिर 1000 साल के बाद देखा कि ये और ये और ये सेम फंक्शन कर रहे हैं, तीनों उड़ रहे हैं। रैंडम चीज से तो कुछ नहीं होगा, है ना। जैसे एक उदाहरण कि यहां पर किसी ने बारूद रख दी, एक दूसरे घर में बारूद रख दिया, एक तीसरे घर में बारूद रख दिया, और विस्फोट हुआ। तो यहां जो बना, वहां जो बना, और तीसरी जगह बना, वो कैसा हुआ? सेम बना। सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन ये डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से हो रहा है, लेकिन फंक्शन क्या है? एक जैसा है। थोड़ा सा और हम इसको गहराई समझेंगे। यह है कन्वर्जेंस और यह है डाइवर्जेंस। ठीक है। तो कन्वर्जेंस में क्या हो रहा है? इसका डेवलपमेंट और इसका डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से हो रहा है, लेकिन फंक्शन क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। और डाइवर्जेंट में क्या हो रहा है? कॉमन एंसेस्टर है, लेकिन ये डेवलपमेंट होते होते इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है। देखिए होमोलोगस ऑर्गन्स क्या है? दे हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोनिक ऑरिजिन। ठीक है। दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो डेवलपमेंट सेम है लेकिन फंक्शन अलग है। एनालॉगस में क्या है? दे आर क्वाइट डिफरेंट इन फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स एंड ऑरिजिन। तो इनका ऑरिजिन है और उनका डेवलपमेंट है बिल्कुल अलग तरीके से हो रहा है। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। ठीक है। अभी एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। यह है ह्यूमन आई और यह है ऑक्टोपस। ह्यूमन का डेवलपमेंट बिल्कुल अलग तरीके से हो रहा है। ह्यूमन क्या है? मैमल्स, है ना, होमोसेपियंस। और ऑक्टोपस कहाँ है? एक समुद्र में एक फिश की तरह मान लीजिए उसको। लेकिन दोनों में आई का डेवलपमेंट क्या है? ऑलमोस्ट सेम है। एकदम सेम नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम। देख रहे हैं आप? फिर ये हमने देखा था, हमने इंसेक्ट, फ्लाइंग रेप्टाइल्स, बर्ड्स और बैट्स। इन चारों का डेवलपमेंट बिल्कुल अलग तरीके से होता है, लेकिन चारों का फंक्शन क्या है? उड़ना है। तीसरा एग्जांपल,
ये क्या है? चमगादड़। और ये क्या है? तो इस ये कैसे चलते हैं? आपने वो पढ़ा होगा, उसका नाम भूल गया मैं, एक वो साउंड होती है, सोनिक साउंड्स, सोनार साउंड्स। नहीं, लेकिन ये जो चमगादड़ होते हैं, जैसे नहीं अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक भी नहीं, पैरा कुछ सोनिक। उसमें क्या होते हैं कि जो बैट्स होते हैं, चमगादड़ क्या करते हैं, पंख फड़फड़ाते हैं, तो उसकी जो वेव्स होती हैं वो सामने टकराती हैं, और वो वेव्स लौट के आती हैं, और चमगादड़ को पता चलता है कि अभी मुझे उधर नहीं जाना, इधर जाना है। पता नहीं पैरासोनिक है, देख सकते हैं आप इसमें। तो इको लोकेशन है ना, तो इको लोकेशन से पता चलता है कि अभी सीधे जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है ना। तो जो इको लोकेशन का जो गुण है वो चमगादड़ में भी होता है और व्हेल मछली में भी होता है, जबकि दोनों का डेवलपमेंट क्या है, बिल्कुल अलग अलग तरीके से हो रहा है ना। वेट्स में क्या होता है, वो केवल रात में ही घूमते हैं, रात में घूमते हैं ना, और इको लोकेशन को यूज करते हैं किसके लिए, देखने के लिए। और वेल में क्या होता है, वो समुद्र में होते हैं, और उनमें जो सनलाइट होती है उसका एक्सेस बहुत कम होता है, तो उनको आगे पीछे कहीं जाना है तो किस इसके लिए इको लोकेशन के लिए यूज करते हैं, है ना। तो ये एक बुक है जिसका नाम है लाइफ सॉल्यूशन, उसमें बताया है कि विजन हैज डेवलप्ड मोर देन 40 सेपरेट टाइम्स। अलग अलग स्पीसीज में 40 बार विजन अलग अलग तरीके से डेवलप हुई है ना। तो अगर डाइवर्जेंट है तो आगे चल के तो उसमें अंतर और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसमें सिमिलरिटीज बढ़ रही हैं, ठीक है। एंड कैमरा लाइक आई डिजाइन हैज अराइजन एटलीस्ट 9 टाइम्स। 2 तो हमने देख लिया, ऑक्टोपस और ह्यूमन का, है ना। तो डिफरेंस बढ़ नहीं रहा है, वो सेम हो रहा है ना। तो अगर सेम हो रहा है तो डार्विन को और ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता, सेम हो रहा है, देखो कॉमन एंसेस्टर हुआ है, लेकिन जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अलग अलग तरीके से हो रहा है, फंक्शन सेम है। जैसे हमने पहले ये देखा था, है ना, पांडास थंब, तो इसमें क्या देखा था, 5 उंगलियां होती हैं लेकिन एक रिस्ट बोन होती है, और जो रिस्ट बोन होती है उससे वो क्या करते हैं, जो पांडा होते हैं वो पेड़ को पकड़ना है, पेड़ की जो शाखा है उसको पकड़ने के काम आते हैं, है ना। तो दोनों में ये अंगूठा होता है, पांडा स्तंभ होता है, लेकिन एक जाइंट पांडा होता है, एक रेड पांडा होता है, लेकिन दोनों का जो डेवलपमेंट पाथवे है अलग अलग होता है, लेकिन जो फंक्शन है वो सेम होता है ना। फिर ये देखिए, एक होते हैं मार्सुपियल। मार्सुपियल मतलब बच्चों का जन्म होता है लेकिन बच्चे पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, तो उनकी एक थैली होती है, उसमें कुछ समय तक बच्चों को रखते हैं, तो वो धीरे धीरे अपने पास में रखते हैं और फिर धीरे धीरे डेवलप होते हैं, और ज़्यादातर ये ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, मार्सुपियल्स बोलते हैं उनको। तो ये जो मैमल्स हैं, मैमल्स मतलब जिसमें मेमोरी ग्लैंड होती हैं और एक प्लासेंटा होता है, ये थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म है। और ये मार्सुपियल्स, मार्सुपियल्स मतलब उनमें प्लासेंटा नहीं होता है। बच्चे में क्या होता है, बच्चा माँ से कैसे जुड़ा होता है, प्लासेंटा से जुड़ा होता है, तो उसको पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है, और 9 महीने के बाद उसको फिर केवल माँ के जो दूध है उस पर निर्भर रहना होता है, बाकी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन मार्सुपियल्स में क्या होता है, प्लासेंटा नहीं होता है, इसलिए कंगारू का जो बच्चा पैदा होता है तो कंगारू बहुत समय तक उसको अपने थैली के अंदर ही रखता है, क्योंकि उसका डेवलपमेंट होना भी बाकी है। तो ये जो मार्सुपियल हैं और ये मैमल्स हैं, इसमें बहुत सारे, जैसे ये देखिए स्क्विरल्स हैं, है ना, या ये भेड़िया हैं, तो मार्सुपियल में है और मैमल्स में है, उनका डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से हो रहा है, लेकिन फंक्शन क्या है, दोनों का सेम है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये टेस्मियन वॉल्फ है, ये कॉमन वॉल्फ है। तो ये कॉमन वॉल्फ क्या होता है, ये प्लासेंटल होता है,
और टेस्मेन वुल्फ होता है वो क्या होता है, मार्सुपियल होता है। तो दोनों का डेवलपमेंट बिल्कुल अलग अलग तरीके से है, लेकिन दोनों का ये देखिए, जो सिर देखिए आप, क्रेनियम, दोनों सेम है। दोनों की चलने की हैबिट्स हैं, दोनों के जो पंजे हैं, है ना, उनके टीथ हैं, बॉडी का साइज है, बॉडी का शेप है, ऑलमोस्ट सेम है, देखिए आप, है ना। तो डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से हो रहा है, लेकिन फंक्शन क्या है, दोनों का सेम। तो ये जो डार्विन थ्योरी के सपोर्टर हैं, उनके सामने बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है ये कन्वर्जेंस, है ना, कि जब सब रैंडम हो रहा है ना, अनडायरेक्टेड हो रहा है ना, कोई इंटेलिजेंस नहीं है, तो जब अलग अलग तरीके से रैंडम म्यूटेशन हो रहा है, तो कुछ समय के बाद जिन स्पीसीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, उनमें सेम फंक्शन कैसे मिल रहा है ना? जैसे अभी ये हम देखते हैं, अभी जो कन्वर्जेंस है वो केवल बॉडीली फंक्शन तक नहीं है, लिमिटेड नहीं है, वो एम्ब्रियोनिक लेवल पर भी है और मॉलिकुलर लेवल पर भी है। उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। मॉलिकुलर लेवल पर एक समझ सकते हैं कि दो अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं या जीन्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन दोनों का डेवलपमेंट क्या हो रहा है, अलग अलग तरीके से हो रहा है। ठीक है, अभी कई लोग बोलते हैं कि कन्वर्जेंस क्यों हुआ, अभी इसमें एक फिनोमेना है, अभी याद रहे तो ठीक है, जिसको बोलते हैं, ये देखिए, लेटरल जीन ट्रांसफ़र। लेटरल जीन ट्रांसफ़र मतलब वो जो स्पीसीज थी, और ए स्पीसीज है और बी स्पीसीज है, दोनों में जो फंक्शन सेम है, तो इसका पूरे का पूरा जीन इसमें ट्रांसफ़र हो गया। इसीलिए जो चमगादड़ है, जो पक्षी है, दोनों उड़ रहे हैं। क्यों उड़ रहे हैं? क्योंकि चमगादड़ का जो जीन था वो पूरी तरह से पक्षी में आ गया। इसकी वजह से वो डेवलपमेंट तो अलग अलग तरीके से हुआ, लेकिन एक स्टेज ऐसी आई कि इसका जीन इसके जीन में ट्रांसफर हो गया, जिसको बोलते हैं लेटरल जीन ट्रांसफर। लेटरल शब्द सुना है ना आपने? लेटरल मतलब साइड से। तो इसका एक डेवलपमेंटल पाथवे चल रहा है, इसका अपना चल रहा है, और लेटरल से वो ट्रांसफर हो गया, है ना। तो इसके लिए वैज्ञानिक बोलते हैं, अगर लेटरल जीन ट्रांसफर हुआ है, ये ए स्पीसीज का बी में पूरी तरह से ट्रांसफर हो गया है, तो जो फंक्शन होना चाहिए पूरी तरह से सेम होना चाहिए, लेकिन फंक्शन क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, हाईली आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, एकदम सेम नहीं है। चमगादड़ का उड़ना है और पक्षी का उड़ना है, वो ऑलमोस्ट सेम है, पूरी तरह से सेम नहीं है। तो लेटरल जीन ट्रांसफर में क्या होता है, ये बायोलॉजिकल फिनोमिना है कि अगर जीन ट्रांसफर हुआ है तो इसका प्रॉपर्टी और इसका प्रॉपर्टी एकदम से सेम होगा, लेकिन लेटरल जीन ट्रांसफर नहीं हुआ क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, इसलिए थोड़ा समझने में मुश्किल हो रहा है। नहीं, वो तो फिर बैक्टीरिया उसको जीन को लेते हैं और फिर वहाँ पहुँचते हैं। हाँ, वो तो पूरा एक प्रोसेस है, लेटरल जीन ट्रांसफर वो होता है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, हाईली सिमिलर है, आइडेंटिकल नहीं है, पूरी सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा इसका समस्या क्या आ रहा है, बीइंग रैंडम एंड अनगाइडेड, इवोल्यूशन इज सर्टेनली नॉट एक्सपेक्टेड टू रिपीट इटसेल्फ। कोई जो रैंडम चीज चल रही है, अनडायरेक्टेड चीज चल रही है, तो वो रिपीट कैसे होगी? रिपीट तो तभी हो सकती है जब कोई इंटेलिजेंस हो। जैसे हमने इंटेलिजेंट में देखा था, कुछ चीज़ें रिपीट हो रही थी ना, जैसे प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर क्या है, रिपीट हो रहे हैं, करेक्ट। यस, वो स्क्रेबल गेम है, तो उसमें क्या है, मीनिंगफुल वर्ड है, रिपीट हो रहे हैं। अभी ये मीनिंगफुल वर्ड बना है, कुछ समय के बाद ये मीनिंगफुल वर्ड बना है, फिर ये वर्ड बना है। लेकिन जहाँ पर अनडायरेक्टेड प्रोसेस है, जहाँ पर रैंडम प्रोसेस है, वहाँ पर रिपीटेशन कैसे हो सकता है? अगर किसी चीज़ का रिपीटेशन हो रहा है और वो स्पेसिफाइड है, तो कहीं ना कहीं वो इंटेलिजेंस होना चाहिए। लेकिन वैज्ञानिक तो वैज्ञानिक ही है, पॉलिटिशियन है ना, तो वो मानने को तैयार नहीं होते। वो तो बोलते ये तो फैक्ट है, इवोल्यूशन इज ट्रू, इट हैपन्स। अभी जो मिल रहा है उसको एवोल्यूशन में सेट करना है हमको।
जो भी हमको कन्वर्जेंट, इसीलिए अभी वो कन्वर्जेंस नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। उसका उदाहरण क्या देते हैं कि इन्वायरमेंट में प्रेशर की वजह से, इन्वायरमेंटल प्रेशर की वजह से अलग अलग स्पीसीज में सेम फंक्शन वाले ऑर्गन्स बन गए। जो बर्ड्स हैं या चमगादड़ है, तो उसमें इन्वायरमेंट प्रेशर हुआ, इसकी वजह से दोनों उड़ रहे हैं। लेकिन ये अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि इन्वायरमेंट प्रेशर की वजह से जो फिनोटाइप में चेंज आया था, उसको तो पहले ही हम नकार चुके हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, तो ये सिमन मॉरिस है, उसने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू मॉरिस नॉट ओनली कन्वर्जेंस नो प्रॉब्लम फॉर इवोल्यूशन बट स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ इट्स एस्टाउंडिंग पावर्स। तो कन्वर्जेंस हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये तो और एवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहा है। फिर आगे क्या बोल रहा है वो, फिर भी सर्कुलर रीजनिंग आ गया है ना। ही अपीयर्स टू बी प्रूविंग एन एजम्पशन बाय यूजिंग एज एविडेंस द एजम्पशन इटसेल्फ। ठीक है, इसको हम अब समझे नहीं समझे अलग बात है, लेकिन ये समझ गए होंगे कि अलग अलग डेवलपमेंट पाथवे है और सेम फंक्शन कैसे हो रहा है जब अनडायरेक्टेड है और रैंडम चल रहा है सब कुछ। ठीक है, फिर वो क्या बोल रहा है सिमन, हाईली सिमिलर कन्वर्जेंट ट्रेट्स प्रोवाइड नो कंफर्ट फॉर क्रिएशन साइंटिस्ट। तो जो इस चीज को बोलते हैं कि क्रिएटर होना चाहिए, वो कन्वर्जेंस क्रिएशन को नहीं बता रहा है ना, बिकॉज इन देयर वेरियस वेज दे प्रोवाइड कंपेलिंग एविडेंस ऑफ द रियलिटी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ओके, उसने लॉजिक क्या दिया सिमोन मॉरिस ने, उसने बताया अगर क्रिएटर होता तो वो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बनाता या सेम स्ट्रक्चर बनाता, लेकिन यहां पर ऑलमोस्ट सेम है या हाईली सिमिलर स्ट्रक्चर है, इसीलिए क्रिएटर नहीं है। वो तो क्या हुआ है, इवोल्यूशन से हुआ है। तो उसने क्या बोला, एक्सीडेंटल अनगाइडेड इवोल्यूशन, उसका नाम क्या दे दिया, एक्सीडेंटल अनगाइडेड इवोल्यूशन। अभी एक्सीडेंट में कैसे रिपीट हो सकता है और इतना परफेक्ट रिपीटेशन, है ना। तो प्रश्न आप रखिएगा, तो ये डिफीट कैसे होता है। फर्स्ट, मॉरिस डज नॉट स्पेसिफाई ए मैकेनिज्म दैट कैन अकाउंट फॉर हाउ हाईली सिमिलर फीचर्स कैन अराइज इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर अगेन अगेन। उसने बोला चलो क्रिएटर नहीं है, अगर क्रिएटर होता तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बनाता, अभी हाईली आइडेंटिकल है, लेकिन उसने प्रोसेस नहीं बताया कि कैसे इवोल्यूशन में हाईली आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बनी है। फिर दूसरा क्या है, अभी वो क्रिएटर की तरफ जा रहा है ना। अगर हम इसमें क्रिएशन को मानेंगे, क्रिएटर को मानेंगे, तो हमको रिलीजन को मानना पड़ेगा, है ना। तो दूसरा आर्गुमेंट क्या है, वो क्रिएटर को बीच में क्यों ला रहा है। अगर उसको नहीं पता है कि इवोल्यूशन से आया है, तो कोई ना कोई इंटेलिजेंस होना चाहिए। हम कोई क्रिएटर की तरफ नहीं बोल रहे हैं, हम कोई थियोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। और ये इससे हम बता सकते हैं कि साइंस की फील्ड भी है, जो डार्विन के सपोर्टर साइंटिस्ट हैं वो भी क्या है, अंदर से उनके हलचल मच गई है, इसीलिए अलग अलग तरह के आर्गुमेंट दे रहे हैं कि एक्सीडेंटल अनगाइडेड एवोल्यूशन। ठीक है, तो एक रिसर्चर हैं जिनका नाम है वॉल्टर, उन्होंने बोला है कि ये जो क्रिएटर है उन्होंने हाईली आइडेंटिकल स्ट्रक्चर इसीलिए रखी है जिससे आगे चल के कोई अगर इवोल्यूशन बोलता है उसको डिफीट करने के लिए। देखिए, द क्रिएटर हैज डेलिबरेटली प्लेस्ड हाईली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल कन्वर्जेंट ट्रेट्स एवरीवेयर इन नेचर टू डिफाई एनी इवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन। आपस में दो ग्रुप की लड़ाई चल रही है। फिर ये जो अगला आर्गुमेंट बता रहे हैं कि आइडेंटिकल नहीं है, हाईली आइडेंटिकल है, इससे ये शो हो रहा है कि एक इंटेलिजेंस है। अभी ये इंटेलिजेंट डिजाइनर की तरफ लेके जा रहे हैं कि कोई भी चीज वो रिपीट कर रहा है। जैसे म्यूजिक है, मान लीजिए मृदंग बजा रहा है ना, तो मृदंग में एक मंत्र है,
और बहुत सारी आरतियां हैं, है ना, अलग अलग आरती हैं। सपोज कीजिए कि अलग अलग आरती हैं, उसमें अलग अलग मंत्र हैं, लेकिन कोई एक बेसिक मंत्र है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो वो जो बेसिक मंत्र है जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हम ऐसा बोलेंगे कि वो अपने आप ही हो रहा है, रैंडमली हो रहा है, या जो बजाने वाला है उस म्यूजिक में अलग अलग रिदम लाने के लिए, उसको और स्वीट बनाने के लिए, वो जो सेम मंत्र है उसको बार बार हर आरती में रिपीट कर रहा है। ऐसे हम गिटार देख लें या पियानो देख लें, तो पियानो में कोई बजा रहा है ना, अलग अलग गाने हैं, है ना, कोई सैड सॉन्ग है, कोई रोमांटिक सॉन्ग है ना, कोई देशभक्ति का सॉन्ग है ना, अलग अलग सॉन्ग्स है ना, लेकिन हर एक सॉन्ग में कुछ ना कुछ कॉमन थीम है ना, जैसे वो होता है ना सारे गामा, तो कुछ ना कुछ कॉमन थीम है। तो वो जो कॉमन थीम है, इसका मतलब जो बजाने वाला है, जो सिंगर है, जो पियानो प्ले करने वाला है, और एक बुद्धिमान व्यक्ति है, तो वो हर सॉन्ग में एक कॉमन थीम रिपीट कर रहा है। तो इसी तरह से जो क्रिएटर हैं उन्होंने अलग अलग स्पीसीज बनाई है, वो जो कॉमन थीम है कि उड़ना है, कॉमन थीम है कि तैरना है, कॉमन थीम है कि आई है, उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। ऐसा वो आर्ग्यूमेंट दिया। फिर द कन्वर्जेंस फाउंड इन नेचर आर डेलिबरेटली प्लेस्ड बाय द क्रिएटर टू पॉइंट टू द हिज एग्जिस्टेंस, है ना। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया म्यूजिक का, है ना, कोई म्यूजिक कंपोज कर रहा है और बार बार सेम थीम रिपीट हो रही, तो सेम थीम रिपीट हो रही है, लेकिन हर म्यूजिक थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि अपने आप ही म्यूजिक में कुछ वेरिएशन आ गया, वो कॉमन थीम रिपीट कर रहा है इस चीज़ को बताने के लिए कि थीम है और थोड़ा थोड़ा वेरिएशन, मतलब उसकी स्वीटनेस को बढ़ाने के लिए। जितना अलग अलग वेरिएशन होगा उतनी स्वीटनेस बढ़ती जाएगी, है ना। तो ये कन्वर्जेंस का हमारा छोटा सा टॉपिक था, यहाँ पर ये खत्म होता है। अभी हमारा नेक्स्ट सेशन क्या है, फाइन ट्यून यूनिवर्स, ठीक है। एक्चुअली सारे टॉपिक क्या है, जनरली जिनका थोड़ा बायोलॉजी का बैकग्राउंड है उनको जल्दी थोड़ा समझ में आएंगे। अभी क्या हो रहा है, पहले क्या गलत है वो समझाना पड़ता है, फिर कैसे गलत है वो समझाना पड़ता है। लेकिन क्या गलत है पहले से पता है तो कैसे गलत है वो समझाना आसान हो जाएगा, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।